कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह 365 में 7 से भाग देंगे तो 52 बन जाएगा, एक शेष आएगा, क्योंकि एक सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। तो 52 सप्ताह और एक दिन आता है, एक दिन। यही कारण है कि साधारण वर्ष में किसी भी साल का पहला दिन 1/1/23 को अगर रविवार है तो 31/12/23 को 2023 को रविवार ही होना पड़ेगा। कारण कि 2023 सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर की पहचान बताए थे इससे पिछले वीडियो में या क्लास में कि ये 4 से भाग देंगे या 400 से भाग देंगे शताब्दी की स्थिति में, और शेष जब आए जीरो को छोड़ करके, जीरो के छोड़ के शेष आए तो उस कंडीशन में साधारण है, जीरो से आए तो लीप ईयर। तो एक कंडीशन में होता है किसी भी साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन सेम होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगले साल की बात करते हैं 1/1/2024 को, तो 1/1/2024 को जब एक दिन पहले 31 दिसंबर को रात में 12 बजे तक रविवार रहेगा तो अगला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार होगा। ये चेंज नहीं होता है। ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री बन गए तो चेंज कर देंगे, अतवार के बाद बेटेवार आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है वही सिस्टम से आता है। तो ये रविवार के बाद सोमवार आएगा। ठीक है, फिर 2025 होगा तो 1/1/2025 में ये भी सिंपल ईयर है तो एक दिन बढ़ेगा तो ये मंगलवार हो जाएगा। फिर जब 26 आएगा 2026 आएगा तो ये बुधवार हो जाएगा। ये 24 है ना, 24 के बाद ये बुधवार यहाँ पे होगा। क्योंकि लीप ईयर होगा ना, और लीप ईयर जो है 24 में नहीं यहाँ पे पड़ेगा। कारण क्या है कि लीप ईयर का नोट लिखवाए थे कब कि वो कब से लागू होता है, मार्च से लेके दिसंबर तक लागू होता है। ये जो महीना हम लिख रहे हैं कहाँ का लिख रहे हैं? जनवरी का ना लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा, अगले साल लागू होगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अरे वो 28 के बाद ना 29 आता है तो मार्च से नहीं एक दिन बढ़ाते जाएगा, उससे पीछे के दिन पर थोड़े असर पड़ेगा। हाँ, अगला साल जब आएगा तो उसमें 2 दिन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि ये सोमवार मंगलवार होना चाहिए तो हो गया क्या, बुधवार। फिर अगला 1/1/26 को बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जब लीप ईयर आएगा तो 2 दिन बढ़ेगा, सिंपल ईयर आएगा तो 1 दिन बढ़ेगा। और यही जब लीप ईयर रहेगा तो अगर 1/1/2024 जो है 1/1/2024 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो एक इसमें डेट आएगा जिसका नाम होगा 29 फरवरी। 28 फरवरी से पहले इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 29 फरवरी के बाद जितना भी डेट आते हैं सब पे पड़ेगा। ये दिन बढ़ता जाएगा ना, तो ये 28 से पहले वाले डेट पे तो पड़ेगा नहीं, लेकिन उसके बाद तो पड़ेगा ना। तो जब ये 31/12/2024 होगा तो होना चाहिए था सोमवार, लेकिन एक दिन बढ़ेगा। किसकी वजह से? 29 फरवरी की वजह से। तो ये हो जाएगा क्या, बोलो? मंगलवार हो जाएगा। और जब 31 तारीख को मंगलवार है तो नया साल के दिन 2 दिन बढ़ गया। 1/1/2025 को यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समझे कि जब उसी डेट को अगले साल लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है और सिंपल ईयर में 1 दिन बढ़ता है।
ठीक है, सिंपल ईयर में 1 दिन पड़ता है और लीप ईयर में 2 दिन पड़ता है। ठीक है, इसी के आधार पर कैलेंडर रिपीट भी करता है। क्या कैलेंडर रिपीट करता है? बिल्कुल करता है। जब आमतौर पे इसके लिए बताए थे कि जब एक शेष रह आए, एक शेष आए, 2 शेष, 3 आए और 0 आए। 0 आए तो 28 वर्ष पर रिपीट करता है, 2 और 3 आए तो 11 वर्ष और 1 आए तो कितना वर्ष? 6 वर्ष की 5 वर्ष? 6 वर्ष पर रिपीट करता है। इसको बताए थे, इसको आगे पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल टेलर है कि रिपीट करता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन करो, ये दोनों पे करवा रहे हैं। ठीक है, कल लिखा है ना? नो लिखो। यदि एक जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? ये पूछा गया है। ठीक है, देखो हल कर रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखा जाए। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 2008 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर है तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 29 फरवरी। तो जब 31/12/2008 हुआ होगा, महीने का, साल का लास्ट दिन, तो उस दिन होना चाहिए था मंगलवार। सिंपल ईयर होता तो मंगलवार होता ना, लेकिन होगा क्या? बुधवार होगा। और जब नया साल फिर चालू हो जाएगा तो डेट क्या आ जाएगा? 1/1/2009 आया होगा, तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा? बृहस्पतिवार। बोलो, किसी को दिक्कत ना? अब फिर 1/31/1/2009 आया होगा, तब वो बृहस्पतिवार रहा होगा। काहे? क्योंकि ये सिंपल ईयर है। ये कैसा ईयर है? और ये कैसा है? लीप ईयर। कोई दिक्कत है? लेकिन जब अगला साल आया होगा 1/1/2010, तो बढ़ा होगा ना एक दिन। बोलो, ये क्या हो गया होगा? शुक्रवार हो गया। अब पूछे कि इसका है 2011, तो 31/12/2010 हुआ होगा, तो अभी भी सिंपल ईयर है, तो 7 दिन रहा होगा, अर्थात शुक्रवार रहा होगा। लेकिन जब अगला दिन आया होगा तो 1/1/2011 हो गया होगा, यही पूछा गया है। तो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ऐसे ही आंसर हम ले लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? और नहीं तो एक मान करके भी वो पूरा सूत्र पे करेंगे। हो सकता है कि मंगलवार है तो जो दिन झूठ के साथ झूठ है, सही के साथ सही वाला व्यवहार बताए ना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? आ गया? बोले क्वेश्चन लिखो। यदि यदि 31 जुलाई 2006 को सोमवार है, तो 31 जुलाई 2008 को
कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आ गया? नहीं आया? देखो ध्यान से, बोले क्वेश्चन है 31/7/2006 को दिन सोमवार। तो 31/7/2007 हुआ होगा तो ये मंगलवार हुआ होगा ना। और जब 31/30/2008 हुआ होगा तो ये बुधवार हो गया होगा, मंगलवार नहीं रहा होगा। तो एक दिन पहले में एक दिन बढ़ गया होगा, क्या है? लीप ईयर आया होगा ना। नहीं तो सीधा सीधा हम लोग की फिर लीप ईयर आएगा तो डायरेक्ट 31 तारीख के 2 दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ा होगा तो बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। अरे वो साल का बढ़ा, 29 फरवरी बढ़ा, समझ आया? 29 फरवरी के बाद है ना 1 जुलाई का महीना आता है, उससे पहले नहीं ना आता है, तो प्रभाव पड़ेगा ना। अरे 29 फरवरी 2008 डेट आया होगा ना, इससे पहले एक दिन एक बड़ा ना होगा, एक सरिया वाला बड़ा, ईयर वाला, नहीं समझ रहा है? नेक्स्ट देखो, एक लड़के का विवाह 15 जनवरी 2021 को दिन मंगलवार को हुआ है। 15 जनवरी 2021 को दिन मंगलवार को। तो फिर वह कितने वर्ष बाद इसी दिन को अपना सालगिरह मनाएगा? फिर कितने दिन बाद इसी दिन को अपना सालगिरह मनाएगा? अपना सालगिरह मनाएगा। नहीं है? मनाएगा नहीं मनाएगा? बताओ। देखो हल करें, फिर उसी दिन को मनाने के लिए तो हर साल मनाएगा, लेकिन उसी दिन की बात है, मंगलवार के दिन। तो देखो ध्यान से बोर्ड पे, ये मंगलवार है, तो जब इसी डेट को 15/1/2022 हुआ होगा तो लीप ईयर नहीं ना है, एक के दिन ना बड़ा होगा, क्या हुआ होगा? बुध हुआ। किसी को दिक्कत है? अब इतना किए हैं तो जान लो कि अगला दिन उस 365 दिन पर लागू होता है। कुछ लोगों के मन में होता है कि खाली 1 जनवरी के लागू होता है ना, 365 दिन में क्यों दिन के लिए लागू होता है बात, ठीक है? उसके बाद जब 15/1/2023 हुआ होगा तो ये बृहस्पतिवार हुआ होगा ना, बोलो। आज जब 15/1/2024 हुआ होगा
तो शुक्रवार का होगा, देखो ये डेट 28 फरवरी से पहले का बढ़ेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव फिर अगला साल में ना आएगा। क्या है ये डेट कब का है? 29 फरवरी से क्या पहले का है, तो अगला साल ना इसका प्रभाव पड़ेगा। एक बाद में 29 फरवरी आई, तो जब आप बाद में आए तो अगले साल के ना प्रभावित करी। नहीं समझ में आ रहा है? तो इकॉप 15/1/2025 सिंपल ईयर में इसको शनिवार होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, रविवार होगा। काहे होगा? क्योंकि ये 29 फरवरी भी चौक में बढ़ेगी ना। आई डेट चूंकि 29 फरवरी के बाद क्या होता, 15 मार्च होता, तो यहाँ में बढ़ जाए। नहीं समझ में आ रहा है बात? 15 मार्च होता तो यहाँ बढ़ गया होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रविवार। उसके बाद जब 15/1/2026 आया होगा तो सोमवार का, और 15/1/2027 आया होगा तो मंगलवार आ गया। अब देखो कितने साल बाद आया है, 2027 में से 2021 घटा दो, 10 साल बाद, 6 साल बाद। यहाँ से एक बात प्रूव हुआ। अब इसका एक जुगाड़ बता देते हैं कि ईयर में हम 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? और शेष यदि एक आए तो वह रिपीट जो होगा 6 साल बाद। 4 साल बाद रिपीट हुआ है ना। उसी तरह से शेष 2 या फिर 3 आए तो 11 साल बाद। और 0 शेष आ जाए, लीप ईयर में 0 आएगा तो ये 28 साल बाद रिपीट करेगा। ठीक है, ये आमतौर पे चीज होती है, बात की प्रूव करते रहना। कभी 11 कला में 2 और 3 में 5 और 7 पर हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में, कुछ शेयरों में हो जाता है, लेकिन आमतौर पे यही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो इस चीज को। एक लड़की की शादी, तो लड़का लड़के से न करेगा। हाँ, लड़की का नाम नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लिखो। एक लड़के की शादी 30 जुलाई 2007 को दिन सोमवार को हुआ है। ठीक है, वह 2007 को ना, वह अपना फिर उसी दिन सालगिरह कितने साल बाद मनाएगा? वर्ष 2021 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? ये 5 क्वेश्चन है, अभी हल करके दिखाओ। बेसिक हल करना है, काफी पे अभी देखेंगे। बेसिक हल होना चाहिए, जैसे ओ आई